अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आईपीएल में जो है वो एक और ज़बरदस्त जो है वो मैच देखने को मिला है और लास्ट बॉल थ्रिलर जो था वो लगातार कंटिन्यू होता ही चला जा रहा है। पिछले 3-4 जो मैच हुए हैं वो तमाम के तमाम जो थे वो लास्ट बॉल थ्रिलर थे और बेहतरीन जो है वो इस वक्त आईपीएल जो है वो देखने को मिल रही है। और इस तरह के जो है वो मैचेस जो है वो आईपीएल से एक्सपेक्ट भी किए जाते हैं और ज़बरदस्त एकदम से जो है वो क्रिकेट देखने को मिल रही है। शुरुआत जो हुई थी वो बिल्कुल जो है वो वन साइडेड मुकाबलों से हुई थी, लेकिन अब जो है वो लास्ट बॉल थ्रिलर में जो है वो बदल गए हैं क्रिकेट मैचेस और टीमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं जीतने के लिए और लास्ट बॉल तक जो है वो दोनों टीमें लड़ रही हैं और यही चीज़ जो है वो आईपीएल को खास बनाती है। मैच की बात की जाए तो मैच जो था वो दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के दरमियान था और दिल्ली कैपिटल ने जो है वो पहले बैटिंग की। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल लगातार जो है वो मैचेस हारती हुई चली जा रही है और उनकी जो अहम वजह है उनके कप्तान डेविड वार्नर, क्योंकि डेविड वार्नर की समझ नहीं आ रही है। एक आला और ज़बरदस्त बैट्समैन है और तेज़ खेलने वाले बैट्समैन है, लेकिन आईपीएल में जो है वो उस तरह की इस साल जो है वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही। 47 बॉलों में 51 रन किए, कुछ समझ नहीं आई डेविड वार्नर की इनिंग्स की कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप T20 में ऐसी इनिंग्स खेलते हैं तो इससे बेहतर है कि आप पहले ओवर में आउट होकर चले जाएं और दूसरे बैट्समैन को चांस दें। अगर अक्षर पटेल वो इनिंग्स ना खेलते जो अक्षर पटेल ने जो है वो आकर इनिंग्स खेली, 22 गेंदों पर 50 जड़ी, तो दिल्ली कैपिटल शायद 150 भी न कर पाती। तो डेविड वार्नर की इनिंग्स की कुछ समझ नहीं आई, क्या करना चाह रहे हैं डेविड वार्नर वो भी समझ नहीं आ रही। चलो एक होती है कि टाइमिंग नहीं हो रही, लेकिन डेविड वार्नर तो मारने की भी कोशिश नहीं कर रहे। एक चीज़ होती है कि बैट्समैन से लग नहीं रही, बुरा वक्त होता है बैट्समैन पर, लेकिन डेविड वार्नर जो है वो मारने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ नीचे खेलने की कोशिश करते हैं, सिंगल डबल से गेम चलाते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसी क्रिकेट नहीं होती। T20 क्रिकेट में आपको शॉटें खेलनी पड़ती हैं, शॉटें बनानी पड़ती हैं आपको। तो डेविड वार्नर को जो है वो अपनी इनिंग्स के बारे में सोचना होगा। पिछले मैचेस में भी कुछ इस तरह से इनिंग्स खेलते आ रहे हैं, अपनी 50 तो कर लेते हैं, टीम भाड़ में जाए, ऐसी इनिंग्स नहीं चलती T20 क्रिकेट में। तो डेविड वार्नर को जो है वो या तो अपनी इनिंग्स के बारे में सोचना होगा या खुद बेंच पर बैठ जाए और दूसरे बैट्समैनों को चांस दे ताकि दिल्ली कैपिटल का कुछ तो फायदा हो जाए, क्योंकि ऐसी इनिंग्स आप डेविड वार्नर जैसे बैट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं करते। जिस शैली का वो बैट्समैन है उससे जो है वो इस इनिंग्स की जो है वो तवक्को नहीं है। लगातार 2-3 इनिंग्स आप ऐसी खेल रहे हैं, एक इनिंग्स की समझ आती है, बंदे का बुरा वक्त चल रहा होता है, नहीं होती टाइमिंग, लेकिन 2-3 जो है वो आप 50 कर चुके हैं और इसी तरह से जो है वो 47 बॉलों में 50 करते हैं, 48 बॉलों में जो है वो 52-53 करते हैं। तो ऐसी इनिंग T20 क्रिकेट में कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि आप पहले ओवर में आउट होकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ जाए और किसी दूसरे बैट्समैन को चांस दें। तो दिल्ली कैपिटल को जो है वो सोचना होगा, डेविड वार्नर से जो है वो बात करनी होगी कि ऐसी इनिंग्स खेलनी है तो आप मेहरबानी करके बेंच पर बैठ जाएं, क्योंकि आप इस शैली के बल्लेबाज बिल्कुल नहीं है। एक आप आला बैट्समैन है और आपसे इससे बेहतर तवक्को की जाती है और बहुत ज़्यादा बेहतर तवक्को की जाती है। ठीक है, तो डेविड वार्नर को जो है वो अपनी इनिंग्स को सोचना होगा। माइंड सेट जो है वो उनका लग नहीं रहा कि क्रिकेट पिच पर है, लग रहा है कि उनका माइंड जो है वो कोई दूसरी तरफ है। तो मैनेजमेंट उनसे बातचीत करे, उनको बिठाए कि भाई आपका जो मसला है आप हमें बताएं और इस तरह से जो है वो आप क्रिकेट अपनी बर्बाद ना करें और अपनी टीम जो है वो बर्बाद ना करें। तो डेविड वार्नर से जो है वो मच बेटर एक्सपेक्ट करते हैं अगले मैचेस के लिए। और बहुत ही स्लो इनिंग्स डेविड वार्नर की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल को जो इनिंग्स लेकर गई अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल ने जो है वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली,
अगर अक्षर पटेल वो इनिंग्स ना खेलते तो शायद दिल्ली कैपिटल 150 भी ना करती और बहुत बुरी तरह से जो है वो हार जाती। तो दिल्ली कैपिटल को सोचना होगा, आगे बहुत से मैचेस पड़े हैं कमबैक करने के लिए, लेकिन ये सफ़र जो है इस वक्त दिल्ली कैपिटल के मैनेजमेंट को भुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार से मैचेस हारते हैं रहे और एक भी मैच जो है वो आपने नहीं जीता। तो आपसे जो है वो बेहतर एक्सपेक्ट किया जाता है। मुंबई की बात की जाए तो पीयूष चावला ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, एकदम पकड़ के रखा और उनके साथ जेसन बेरेंडास ने भी जो है वो ज़बरदस्त स्पेल किया। पीयूष चावला जो है वो पिछले सीजन में नहीं खेले, लेकिन क्या ज़बरदस्त जो है वो कमबैक किया है उसने, और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर है और एक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग में जो है वो नज़र आ रहा है और ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की। बैटिंग की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि रोहित शर्मा जो है वो फॉर्म में वापस आ गए हैं और ज़बरदस्त उनके लिए जो है वो अच्छी चीज़ है, रोहित शर्मा के लिए भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी, क्योंकि रोहित शर्मा का जो है वो 2022 से जो है वो कुछ साल अच्छे चल नहीं रहे। उन पर जो है वो बहुत बातें की जा रही हैं कि फिटनेस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई बात नहीं करता। आपकी फिटनेस पर भी बात नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस पर भी बात नहीं होती, आपकी कप्तानी पर भी बात नहीं होती। लेकिन जब आपकी जो है वो फॉर्म नहीं लगी होती तो तब जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। तब लोग बातें करते हैं फिटनेस पर, तब बातें करते हैं कप्तानी पर। तो रोहित शर्मा जब द बेटर जो है वो वापस आ चुके हैं और जिस तरह की उन्होंने शॉटिंग खेली, पुराने वाले रोहित शर्मा जो है वो लग रहे हैं कि वापस आ चुके हैं, क्योंकि बेहतरीन जो है वो आला शॉटें खेली रोहित शर्मा ने और ज़बरदस्त जिस तरह के पुल शॉट खेलते हैं ना, रात उसी तरह के ज़बरदस्त जो है वो पुल शॉट खेले। और रोहित शर्मा की इनिंग्स देखकर जब बल्लेबाजी करते हैं ना अपनी पीक पर, तो अलग ही देखने का उनको जो है वो मज़ा आता है, क्योंकि जब बैटिंग वो अपनी पीक पर कर रहे होते हैं, अपनी फुल फ्लो में कर रहे होते हैं, तो लगता है कि बैटिंग कितनी आसान बैटिंग है। लेकिन डेविड वार्नर को देखकर ऐसा नहीं लगा। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली ज़बरदस्त, और मुंबई इंडियंस और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि रोहित शर्मा जो है वो वापस आ चुके हैं अपनी फॉर्म में और 25 इनिंग्स के बाद उनकी पहली 50 आईपीएल में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पीछे स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। 25 इनिंग्स के बाद उनकी जो है वो पहली 50 थी और उनका साथ दिया तिलक वर्मा ने। यंग टैलेंटेड बल्लेबाज है और क्या ज़बरदस्त जो है वो उसने भी शॉट्स खेली। कमेंटेटर बिल्कुल पागल हो गए थे जिस तरह से उसने जो है वो शॉटें खेली और बेहतरीन लग रहा है कि एक यंग टैलेंट इंडिया में जो है वो बैट्समैनों की कमी नहीं है, बैटर की कमी भी नहीं है। हर आईपीएल में जो है वो 4-5 प्लेयर आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको बिल्कुल जो है वो हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि इतना टैलेंट जो है वो कहाँ से आता है इंडिया के पास। तो तिलक वर्मा ने जो है वो ज़बरदस्त इनिंग खेली और आखिर में जो है वो मैच को फिनिश किया टिम डेविड और क्रिस ग्रीन ने। दोनों ने जो है वो ज़बरदस्त जो है वो छक्का लगाकर जो है वो मैच को जो है वो आखिर तक ले गए। नोकिया ने जो है वो ज़बरदस्त लास्ट ओवर किया, लेकिन बैड लक और लास्ट ओवर जो था वो पेस और एकदम स्टीक यार्कर जो थे वो उसने जड़े और ज़बरदस्त जो था वो लास्ट ओवर था, क्योंकि दुनिया क्रिकेट के दो बड़े हिटर जो थे वो उनके सामने थे और सिर्फ 5 रन जो थे वो नोकिया ने जो थे वो डिफेंड करने थे और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसने बॉलिंग की। बैड लक ज़रूर रहा लेकिन बॉलिंग की कमी नहीं थी। ज़बरदस्त स्टीक यार्कर और पेस के साथ यार्कर किए और 5 रन जो थे वो आखिरी गेंद पर जो थे वो लेकर गए थे। तो नोकिया ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और दिल्ली कैपिटल को एकदम लगा कि शायद वो मैच वो वापस आ गए, लेकिन लास्ट बॉल में जो है वो 2 रन करके जो है वो टीम डेविड और मुंबई इंडियंस ने मैच को विन किया और 2 पॉइंट जो है वो हासिल किए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।